हेलो जी, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक रील डाली थी जो कि अच्छा खासी वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी। तो मैंने सोचा कि एक रिव्यू बना दिया जाए बाइक का, क्योंकि उस पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए थे कि जो मुझे लगा कि बता देना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है इस बाइक के बारे में। सो दिस इज़ हंटर 350 फ्रॉम RE, ये तो सब जानते ही होंगे। खैर, इसका शीशा एक कल रात टूट गया तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ अगर बुरा लग रहा है तो, लेकिन काम ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और बाकी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि हंटर जो माइलेज दे रही है वो इतना नहीं दे रही है। तो पहली चीज़ ये कि माइलेज की अगर मैं बात करूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसको बहुत अच्छे से चलाता हूँ, ठीक है। और अगर मैं रैश राइडिंग भी करता हूँ तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कुछ चीज़ों का। लेकिन माइलेज की अगर मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बात करूँ तो हाईवे पे मुझे आराम से 40 का एवरेज मिल जाता है, और सिटी की बात करूँ तो आराम से 30 से लेके 32 या 35 तक आराम से कभी भी मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। पॉसिबल है क्योंकि मैं इसमें फ्यूल प्रीमियम डलवाता हूँ 95, और उसके साथ एड ऑन भी कभी कभी। अगर मैं फ्यूल को नॉर्मल फ्यूल डलवा रहा हूँ तो इसमें एड ऑन डलवाता हूँ मैं। सो उसकी वजह से मुझे एवरेज अच्छा खासा मिल जाता है। एड ऑन डलवा के फ़ायदा ये होता है कि आपकी फ्यूल की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, जो इंजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट। इसमें बहुत सारी दिक्कतें, जैसे हीटिंग इशू तो है इस बाइक में क्योंकि ये लिक्विड कूल है। अगर एयर कूलिंग का सिस्टम होता तो शायद हीटिंग इशू नहीं होता, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से चलता है इतना, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक है, जितनी गर्म होगी उतनी भागेगी, है ना। सो अगली बात पे आ जाते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का इतना ख़राब है कि जब भी कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर या ऐसा कोई आता है ना, तो बस मेरे दांत जो है ना आपस में कर बोलने लगते हैं। क्योंकि उसका एक रीज़न है भाई, अपने मेहनत के पैसे से ली हुई बाइक जब यहाँ से नीचे लगती है तो तकलीफ़ तो होती है, अच्छा खासी होती है, वो बात अलग है, लेकिन तकलीफ़ तो होती है। खैर, अब कंपनीज़ का ये गेम होता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कंपनीज़ वाले कि ये है बाइक में, वो है बाइक में, A है, B है, C है, D है, लेकिन अपना C बन जाता है कभी कभार। खैर, वो बात हम किसी और दिन करेंगे। लेकिन मुझे एक बात याद आई कि जब मैं ट्यूशन पढ़ता था, ये शायद मेरे 10th क्लास के आसपास की बात है, तो हमारे एक सर थे, तो वो बोले कि अगर तुम मुझे 600 रुपये ट्यूशन फीस दोगे तो मैं तुम्हें CUP सब पढ़ाऊँगा, बट अगर तुम 800 रुपये मुझे फ़ीस दोगे तो मैं तुम्हें CUP कब पढ़ाऊँगा। तो ऐसी कंपनीज़ का गेम है। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो हम ले लेते भैया BMW 1250 या फिर ट्रायम्फ टाइगर, लेकिन अब इतने बजट में इतना ही आता है, तो अब ले लिया तो भुगतना तो पड़ेगा, तारीफ़ तो करूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो तारीफ़ के लायक हैं, जैसे इसकी रिलायबिलिटी है, मेरे लिए सिटिंग पोस्चर है और राइडिंग पोस्चर है, सीट बहुत कंफर्टेबल है, माइलेज मुझे ठीक ठाक मिल जाता है, मेरे पैसे बच रहे हैं, तो मुझे और चाहिए क्या इससे। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है कि इसकी ब्रेकिंग इतनी ख़राब है कि एक्सीडेंट हो सकता है। करेक्ट, हो सकता है, लेकिन आपको उस केस में इंजन ब्रेकिंग आनी चाहिए। व्हाट इज़ इंजन ब्रेकिंग? इंजन ब्रेकिंग पे हम किसी और दिन बात करेंगे तफसील से, बहुत मतलब लंबी चौड़ी बात करेंगे, लेकिन इंजन ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये, ब्रेकिंग के टाइम पे क्लच यूज़ नहीं करना होता है, तो ये तो मैं बता के भी शायद पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ। खैर, इसलिए इसमें मैंने ब्रेम्बो के डिस्क पैड्स लगा रखे हैं, जिससे थोड़ी ब्रेकिंग मेरी सही हो जाती है। सीट की बात करूं, इसकी सीट अच्छा खासी कंफर्टेबल है, मजाक सेट के, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है। मेरी तो तशरीफ़ में कभी आज तक दर्द हुआ नहीं है, सिवाय मनाली जाते में। लेकिन वैसे ही ये थोड़ी राइड्स वगैरह करने के लिए, सिटी राइड्स के लिए, या फिर हाईवे पे अगर आप 100-200 किलोमीटर तक की राइड कर रहे हैं तो सीट कंफर्टेबल है, एटलीस्ट फॉर मेरे हिसाब से। आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लें, मुझे ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। हालांकि बिल्लियों को बहुत दिक्कत थी मेरी सीट से, जिन्होंने मेरी गद्दी का ये हाल कर दिया, लेकिन मुझे अपनी सीट से कोई दिक्कत नहीं है। इसका राइडिंग पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो जैसे पैरों में 2 पट्टी और दिमाग में छाड़ पत्ती, बस मेरे ही अच्छी लगती है। ऐसे ही बिल्कुल मेरी हाइट है 5'7.5" या 5'8" के आसपास, तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत होती नहीं है बाइक चलाने में। अगर आपकी हाइट 6 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 12 फीट की है तो आपको जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी। दिमाग में छाड़ पत्ती और पैरों में 2 पट्टी बस मेरे ही अच्छी लगती है। बहुत सारे लोगों को बस ये दिक्कतें थी कि हीटिंग इशू बहुत है, सीट कंफर्टेबल नहीं, सस्पेंशन तो हम भूल गए। सस्पेंशन भाई मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे तो आज तक कोई दिक्कत ऐसी आई नहीं।
सस्पेंशन बढ़िया एकदम। अब लोगों के हिसाब से भाई आपका वेट और आपकी हाइट, आपकी हेल्थ उस पर डिपेंड करता है कि बाइक कितना वजन झेल पा रही है। तफसील में अगर आपको एक रिव्यू चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो, हम एक प्रॉपर बड़ा सा रिव्यू बना देंगे। ये तो इसलिए कुछ डाउट थे लोगों के, लोग समझ रहे थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसके लिए हम माइलेज टेस्ट भी कर लेंगे किसी वीडियो में कि मुझे हाईवे पे कितना माइलेज दे रही है और कैसे क्या है। क्योंकि मैं अगर आपको सही बताऊं, मैं मनाली भी गया था बाइक से। तो मनाली हम लोग दिल्ली से मंडी गए थे, मंडी से मनाली गए थे, मनाली के बाद हम लोग थोड़ा बहुत और घूमे सिसु वगैरह, और उसके बाद एक जगह होते हुए जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ, वहाँ से होते हुए वापस हम दिल्ली आए। तो मेरी बाइक ने मुझे 38 का माइलेज दिया था पहाड़ों पे और हाईवे पे, एवरेज मिला के 38 का था। खैर, तो मैं बताता हूँ कि ये माइलेज मैं कैसे निकालता हूँ। पहली चीज़ ये, हाईवे पे क्लच का यूज़ तो होता नहीं है, ठीक है, और हाईवे पे आपकी बाइक एक कांस्टेंट स्पीड पे चलती है। मेरा क्या सीन रहता है कि अगर मैंने थ्रॉटल इतना पकड़ा है तो वो पूरे हाईवे पे इतना ही रहेगा जब तक कि कोई टोल नहीं आ रहा है या फिर बीच में कोई ट्रैफिक का सीन नहीं है, ठीक है। तो ना तो मैं रेस बार बार कम ज़्यादा ऐसे नहीं करता हूँ, और मैं बहुत अच्छे से चलाता हूँ, कट वट मारता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैं छपरी नहीं हूँ। माइलेज की बात हो गई है, हीटिंग इशू की बात हो गई है, वो सिंपल है, आपको मानना पड़ेगा कि हीटिंग इशू इसमें है, मैं भी जानता हूँ है, लेकिन मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि भाई अपने बजट में हंटर थी, हमने हंटर ली। अपने बजट में 10R होती तो हम 10R लेते, हीटिंग इशू उसमें भी आता है, सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी हेडलाइट की। हेडलाइट के लिए लोग बहुत बोल रहे हैं हेलोजन लाइट, रो रहे हैं बहुत। क्या तरीका है भाई, ये रोता मैं भी हूँ, लेकिन ज़रा मैंने ब्रांड से स्पॉन्सरशिप उठा के फॉग लाइट लगवा ली है, क्योंकि ये लाइट किसी काम की नहीं है, इसको निकाल के फेंक दिएगा, वरना आप जाएँ करोल बाग और बदलवा के ले आएँ, ठीक है, 2-2.5 हज़ार की बदली जाएगी। भाई ईमानदारी से बताऊं, हेलोजन लाइट मैं बहुत दुखी हूँ उस लाइट से। स्ट्रीट पे थोड़ा बहुत सिटी में चल जाती है भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन भाई विजिबिलिटी अगर आप हाईवे की बात करें तो जीरो है इस पे। सस्पेंशन क्या रोना लगा रखा है भाई। मेरे हिसाब से मुझे आज तक इस बाइक से कोई शिकायत नहीं है, ना तो सस्पेंशन से रिलेटेड, ना हीटिंग इशू से रिलेटेड, और ना ही इसके माइलेज से रिलेटेड। बाइक एक बार मेरी पिछले साल बंद हुई थी, वो भी बहुत गर्म होने की वजह से, क्योंकि मैंने लगातार 300 किलोमीटर राइड की थी बहुत तेज़ गर्मी में दोपहर के टाइम पे। तो जब मैं ढाबे पे रुका, उसके बाद मेरी बाइक ने कम से कम आधे घंटे का रेस्ट मांगा मुझसे, वो मैंने दिया। आपको बाइक को समझना पड़ेगा। और अगर आप तफसील से मतलब डिटेल में एक और रिव्यू बाइक का चाहते हैं जिसमें मैं माइलेज टेस्ट करके आपको दिखाऊं, मैं आपको टायर या फिर टायर प्रेशर, टायर की क्वालिटी, इंजन और चेन वगैरह सब कुछ, तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, हम वो भी बना देंगे एज सून एज पॉसिबल। सो मेरा नाम यावर है और बस ये था रिव्यू।